जय हिंद। वेलकम टू इंडिया ई बुक्स इग्नू क्लासेस। हम लोग यहाँ पे एम ए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के पहला पेपर MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का एक सीरीज चलाया है। यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट 1 से लेके यूनिट 12 तक कवर कर लिया है। अभी हम लोग आज यूनिट 13 जो कि सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वाला चैप्टर कवर करेंगे। इस साल इस चैप्टर से आने का चांस है। और अगर कोई लल्ले और लल्ली यूनिट 1 से लेके यूनिट 12 तक नहीं देखे अभी तक, प्ले लिस्ट में जाके MPS 001 का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो और कुछ बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पास्ट 6 अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जो कि हम लोग आखिर में हर सेशन का डिस्कस करते हैं कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया पास्ट 6 अटेम्प्ट्स पे। और जो इग्नू का बुक है उसके पीछे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जो कि इंडिया ई बुक रिलीज़ करने जा रहा है MPS 001, 002, 003 और 004 का एक ई बुक, जिसमें आप लोगों को पूरा मतलब समारी टाइप बुक प्रोवाइड किया जाएगा। और यह बुक जो है वो एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज कर पाएंगे। और ये इसमें मतलब पहला पहला जो भाग रहेगा उसमें हर चैप्टर का पहला समारी रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो मतलब टॉपिक फॉर्म में नहीं रहेगा, जैसे इग्नू का बुक है ऐसे नहीं रहेगा। बुक के पीछे जितना भी क्वेश्चन है सभी कवर किया रहेगा, और साथ में जो पुराना क्वेश्चन आया है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितने बार आया है, वो भी मार्क किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आज का कक्षा का सभी टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर में। यूनिट 13 सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह। सिविल डिसोबीडियंस को हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड हुए चैप्टर है और बहुत बार आया है इग्नू के एग्जाम में। मतलब एम ए पोल साइंस का इस पेपर में मतलब हर एक अटेम्प्ट गैप देके आता ही है। इस साल भी इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इजी भी चैप्टर है, और आप लोग लिख पाएंगे इस चैप्टर के बारे में। सिर्फ सुनिए, आज का क्लास हो जाएगा आपका काम। तो हम लोग पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, कैसे सविनय अवज्ञा का शुरुआत हुआ, उसके बाद सत्याग्रह का कैसे शुरुआत हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है सिविल डिसोबीडियंस का। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इस सिविल डिसोबीडियंस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका जो हिस्ट्री है हम लोग पूरा वर्ल्ड से रिलेट करके देखेंगे। अगला हम देखेंगे थियोरी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलोसफी। उसके बाद हम लोग देखेंगे गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक बार पूछ भी मतलब लास्ट 3 अटेम्प्ट पहले शायद पूछा था, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी। गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह। अगला जो है वो है सिविल डिसोबीडियंस इन प्रैक्टिस। तो मेरे प्यारे लल्ले और लल्ली, आज का कक्षा का शुरुआत करते हैं। ठीक है, और आप लोग अपना किताब खोल लीजिए और पेन पेंसिल मार्कर जो चाहिए आप लोगों को लेके बैठ जाइए। तो पहले देखते हैं क्या है सिविल डिसोबीडियंस। इंट्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधारणा समकालीन दुनिया में राजनीतिक शक्ति संरक्षण में एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया है। दिस मूवमेंट हैज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड। पूरा दुनिया में ही यही मूवमेंट जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा दुनिया में फैल गया है। इट हैज बीन exemplified by Dr. Martin Luther King Jr. in the civil rights movement in the US, the People's Power movement in the Philippines, and non-violent collapse of communism in Eastern Europe and so on. इसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, फिलीपींस में पीपल्स पावर आंदोलन, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अभिंश
जो आंदोलन है उनको मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कुछ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। ये सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। द सक्सेस ऑफ गांधी एंड डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर had a lot to do with the emergence of सत्याग्रह as an organizational power। जो सक्सेस है जो सत्याग्रह का, वो मतलब गांधी जी और मार्टिन लूथर ने ही किया है। सत्याग्रह जो कॉन्सेप्ट लाया है, सत्याग्रह थोड़ा सा मतलब अलग चीज़ रहता है। सत्याग्रह में मतलब वही सिविल डिसोबीडियंस ही है, लेकिन वो मतलब अलग सा कॉन्सेप्ट है वो जो गांधी जी ने दिया है। दैट टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द 20th century विदाउट एक्सप्लोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह इज टू malign the very basis of the people's movement and the study of social science. The Gandhian method of social disobedience and satyagraha has given a new dimension to the concept of statecraft। तो गांधी जी का जो न्यू मेथड था सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह का, वो एक नया दिशा दिया पूरा स्टेटहुड को। सविनय अवज्ञा जो है, सॉरी, the concept of civil disobedience and satyagraha has played an important role in the theory and practice of the human liberation movement। जो सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह के अवधारणा ने मानव मुक्ति आंदोलन के सिद्धांतों और व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। The Gandhian principles of non-violence and civil disobedience are rooted in his concept of सत्याग्रह। तो सत्याग्रह में एक्चुअली मेन बात यही है, जो गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस है, मतलब अहिंसा मत करना है। वही अहिंसा और सविनय अवज्ञा के, मतलब अहिंसा और सविनय अवज्ञा जो है वही मतलब रूट है इसका, इस सत्याग्रह का। द एंटी न्यूक्लियर एंड ग्रीक, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया गया है कुछ। द एंटी न्यूक्लियर एंड ग्रीन मूवमेंट्स, द टर्मिनेशन ऑफ Shattuck's communist administration in Czechoslovakia in 1987 and the popular resistance movement in Kosovo against the Siberian ethnic persecution are some of the important civil disobedient movements of the last century। पिछले सेंचुरी में, तो अभी हम लोग किस सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में है। इससे पहले का सेंचुरी जो है उस सेंचुरी की बात कर रहा है, 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी, उस टाइम पे। तो पहला जो है, जो आप लोग पहचानते हैं क्या, चेकोस्लोविया कहाँ पे है? चेकोस्लोविया है जो ग्रीस है, ग्रीस के नॉर्थ पे, ग्रीस के नॉर्थ पे। और आप जो हमारा यूके का तो नाम सुने हैं आप लोग, इंग्लैंड, इंग्लैंड के भी वेस्ट पे है, मतलब पूरा मतलब यूरोप के बीचों बीच कह सकते हैं चेकोस्लोविया को। और जो है हमारा कोसावो, कोसावो वही चेकोस्लोविया के पास ही है कोसावो। चेकोस्लोविया का अभी का जो नाम है आप पकड़ लीजिए, उसका नाम चेक रिपब्लिक नाम सुना है क्या? फुटबॉल में टीम है, फीफा वर्ल्ड कप खेलती है, वही चेक रिपब्लिक, वो वाला कंट्री है चेकोस्लोवाकिया। और कोसावो है आपका यूरोप, यूरोप का वही चेकोस्लोविया के साउथ पे। तो एक्चुअली कोसावो पे मतलब जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उसका रीज़न यही था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, जो किंग थे ऑस्ट्रिया का किंग फोर्डिनेंट थे राजकुमार, तो फोर्डिनेंट घूमने गए थे कोसावो के कैपिटल पे, वहाँ पे उनका मतलब हत्या हो गया था, तभी वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। कोसावो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। कोसावो का कैपिटल है सरायेवो, सरायेवो पे ही राजकुमार फोर्डिनेंट का गोली मार के हत्या कर दिया गया था। इसके कारण से ही मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हुआ। अगर वो वाला हत्या नहीं होता तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही नहीं होता। ठीक है, तो अगला जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो क्या है सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट? द फ्रेज सिविल डिसोबीडियंस इज सो वाइडली यूज्ड एज अ स्ट्रेटेजी टू एंश्योर सोशल जस्टिस थ्रू द वर्ल्ड एंड डज नॉट हैव एनी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक कॉनोटेशन। तो सिविल डिसोबीडियंस पूरा दुनिया में वाइडली यूज होता है एज ए स्ट्रेटेजी, मतलब एज ए टूल, या मतलब ऐसे ही कह सकते हो एक मैकेनिज्म है ये पूरा दुनिया में सोशल जस्टिस को एंश्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपका किसी जगह पे, किसी कंट्री पे इनजस्टिस हो रहा है, उसके पीपल को स्टेट इनजस्टिस कर रहा है, तभी वहाँ के पीपल
लोग खड़े होके मतलब वही आंदोलन, तो सिविल डिसोबीडियंस करते हैं। पहले स्टेज में सिविल डिसोबीडियंस होता है, उसके बाद वाला हम लोग देखेंगे, अभी चैप्टर 13 कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा चैप्टर 14, जिसमें हम लोग वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस देखेंगे। वही जब सिविल डिसोबीडियंस से काम नहीं होता है, उसके बाद वही वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हर टाइम नहीं होता है इंडिया में, मतलब ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस का रूल था, सत्याग्रह जैसा, तो इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब गरम दल का भी नेता थे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बसु, सावरकर जी, उसके बाद आपका भगत सिंह, तो वो लोग मतलब उन लोगों को आप लोग कह सकते हैं वही वायलेंस जैसा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उन लोगों को टेररिस्ट ही बोल दिया था। हेनरी डेविड Thoreau is generally credited with using this phrase as the title of an essay in 1849. Thoreau changed the title of his essay from Resistance to Civil Government to Civil Disobedience. तो उन्होंने ये वाला नेम को फ्रेज को यूज किया था पहले, मतलब रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट था, जो सिविल गवर्नमेंट जो होता है उसके अगेंस्ट में रेसिस्ट करना, तो अभी उसको चेंज करके किया मतलब सिविल डिसोबीडियंस 1949 पे हेनरी डेविड थोरेउ ने। There is, however, neither any documentary evidence to show that Thoreau himself coined this phrase, nor any reason given by him to indicate as to why he changed the title of his essay. तो उन्होंने पहले जो ऐसे लिखा था उसमें मतलब टाइटल रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट ही था, उसके बाद उन्होंने चेंज करके सिविल डिसोबीडियंस कर दिया। लेकिन उन्होंने जो चेंज किया उसके पीछे मतलब कोई मतलब अच्छा कारण अच्छा क्या कारण ही उन्होंने नहीं दर्शाया, कोई कारण मतलब कोई नहीं किया, नहीं दर्शा के गए। The concept of civil disobedience has a long and varied history covering almost whole stream of human thought from the Greek era to the present day. तो सिविल डिसोबीडियंस पूरा मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री है इसका, पूरा ग्रीक से लेके अभी तक सिविल डिसोबीडियंस देखा जाता है। द जस्टिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हैज बीन अटेम्प्ट फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ philosophical, political and linguistic angles. इसका जो जस्टिफिकेशन है, एनालिसिस है इस कॉन्सेप्ट का, वो दिखा जाता है बहुत सारे वेराइटी के ऊपर, जैसे मतलब फिलोसॉफिकल हो सकता है, उसके बाद पॉलिटिकल कारण से भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक एंगल्स से भी हो सकता है। लिंग्विस्टिक मतलब जो आपका जो लैंग्वेज है उसके आधार पे, जैसे बहुत सारे बंगाली लैंग्वेज के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, जो 21 फरवरी को वर्ल्ड ने यूनियन ने रिकॉग्नाइज किया है, मदर टंग डे ऐसा करके। करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है 21 फरवरी मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इज ग्राउंडेड इन जस्टिस एंड कॉमन गुड एंड इट्स एंड मस्ट बी ए लिमिटेड वन। तो एक्चुअली क्या किसके लिए सिविल ओबीडियंस आया है? एक्चुअली जस्टिस के लिए आया है। जब भी कोई इनजस्टिस होता है तभी मतलब सिविल डिसोबीडियंस उत्पन्न होता है, और कॉमन गुड के लिए मतलब सभी के अच्छे के लिए, मतलब जस्टिस एंड कॉमन गुड सेम ही थिंग है। कॉमन गुड मतलब सभी का अच्छा। द बेसिक एम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज टू arouse consciousness in the adversaries and appeal to their conscience. तो मेन जो एम है इस मूवमेंट का वो है कॉन्शियसनेस को फैलाना। बेसिक एम है सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्शियसनेस, सभी को मतलब कॉन्शियस करना कि आपके इनजस्टिस हो रहा है, आप प्रोटेस्ट करो, आप उसका खिलाफ करो, लेकिन सविनय से, सविनय अवज्ञा इसलिए कहते हैं, मतलब नॉन वायलेंस से। अगला जो है हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। The concept of civil disobedience has a long and varied history, and the concept was very popular as Antigone theme in the Greek dramas. तो ग्रीक में ड्रामा होता था एंटीगोनी थीम, तो एंटीगोनी थीम में बहुत पॉपुलर हुआ करता था ये वाला सिविल डिसोबीडियंस। Throughout the long history of human civilization, there has always been a conflict between individual freedom and political authorities of the state. तो सभी टाइम में मतलब पुराने काल से ही चला आ रहा है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, सभी सिविलाइजेशन से यही बात चला आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है इंडिविजुअल का जो फ्रीडम होता है हम लोगों का उसके बीच, और जो अथॉरिटी स्टेट को गवर्न करना है उनके बीच।
The early Christians used civil disobedience movement as justification for religious and moral disobedience. Sorry, moral obedience to God. This was the first non-violent civil disobedience movement in the West. ये अर्ली जो क्रिश्चियंस का मूवमेंट हुआ था यही पहला मूवमेंट था नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द वेस्ट. वेस्ट का पहला मूवमेंट था. Theory of civil disobedience and existentialist philosophy. The theme of alienation drawn from existentialist philosophy is an important aspect of contemporary theories of civil disobedience. Albert Camus is considered a leading contributor in this area. Although both Albert Camus and Jean-Paul Sartre and other existentialist thinkers believe that there is there is no valid basis for any moral or political authority's claim to validate or legitimacy or to obedience. Camus was more forthright regarding his views on resistance to oppression. He was of the opinion that respect for the dictates of justice must precede respect for law. In the in his Nobel Prize address, Camus वो नोबेल विजेता भी थे तो Camus strongly advocate his refusal to lie about what we know and resistance to oppression. ऑपरेशन मतलब वही होता है मतलब मिसमैनेजमेंट. जब भी मतलब आप कुछ चीज़ चला रहे, कुछ चीज़ का मतलब वो स्टेट का आपका ऊपर दायित्व है लेकिन आप उस स्टेट को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे, आप अपना मनमानी कर रहे, आप हम लोगों का मतलब बाकी जो लोग हैं उन लोगों का अधिकार को अप्रेस कर रहे हैं तो इसको ही ऑपरेशन बोलते हैं. दूसरे को अधिकार को अप्रेस करना ऑपरेशन है. गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह. तो अभी हम लोग इसके रिगार्डिंग 3 स्लाइड देखेंगे, 1-2 करके लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इस साल भी चांस से आने का. इस साल मतलब आपका जो है अगस्त में एग्जाम होने वाला है, अगस्त 2022. Gandhian concept of civil disobedience and satyagraha. Mahatma Gandhi is considered to be the leading theorist in the history of civil disobedience movement. The Gandhian concept of civil disobedience and satyagraha is the greatest contribution to mankind in our times. तो महात्मा गांधी को ही मतलब इस थ्योरी का लीडर माना जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का भारत में. और गांधीयन जो कॉन्सेप्ट है सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह पूरा मतलब ह्यूमन मैनकाइंड के लिए पूरा बहुत बड़ा अवदान है, कह सकते हैं बहुत बड़ा हथियार है. एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट है उन्होंने कहा था कि इट इज माई बिलीफ दैट the problem of bringing peace to the world on a supranational basis will be solved only by employing Gandhi's method on a large scale. जो दुनिया का बहुत प्रॉब्लम है सब और पीस पूरा दुनिया में मेंटेन किया जा सकता है क्या करके, गांधी जी का इस मेथड को लार्ज स्केल में फॉलो करके. मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड, फ्रॉम माई background I gained my regulating Christian idols from Gandhi. I learned my operational technique. तो ऐसे बात मतलब ऐसा मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में ऐसा कहा था, है सब सुनने से ही मतलब आंसू आ जाता है. मार्टिन लूथर किंग उन्होंने भी कहा था. उसके बाद गांधी called his concept of civil disobedience as the doctrine of सत्याग्रह और ट्रूथ फोर्स. तो सत्याग्रह जो है सत्याग्रह, सत्य का ग्रहण करना, तो मतलब ट्रूथ फोर्स वही सत्य का बोल कह सकते हैं. द डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह और ट्रूथ फोर्स. ये वाला जो यहाँ पे मैंने बोल्ड किया है ये सब जब आप एग्जाम में लिखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह और ट्रूथ फोर्स उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है. फॉर हिम द एडजेक्टिव सिविल in the phrase civil disobedience referred to peaceful, courteous and a civilized resistance. तो उनके
एडजेक्टिव सिविल है, जो सिविल डिसोबीडियंस फ्रेज जो है उसमें, तो ये सिविल वाला वर्ड रेफर करता है पीसफुल, कोर्टियस एंड सिविलाइज्ड रेसिस्टेंट को, मतलब सब नॉन वायलेंट होके प्रोटेस्ट करे वही। टू हिम द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस इज इनएडुकेट टू ग्रैस्प the full implications of the concept of satyagraha. He said that one must not only resist passively the injustice and arbitrariness of the government, but also must do so without any feeling of animosity. गांधी abandoned the term passive resistance, उन्होंने मतलब उसको बैंड कर दिया था पैसिव रेसिस्टेंस को, एंड चूज द टर्म सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह टर्म को चूज किया था, मतलब ट्रूथ फोर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह इज डिवोटेड ऑफ एनी फीलिंग्स ऑफ हेट्रेट एंड वायलेंट मीन्स, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो हेट्रेट और वायलेंट तरीके से, मतलब उसको छोड़ के उसको एक्सेप्ट करता था, उसको डिवोट करता था, उसको छोड़ के एक कॉन्सेप्ट सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था, मतलब नॉन वायलेंट। इट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल प्योरिटी, मतलब जो आध्यात्मिक सत्य है, प्योरिटी है, उसके ऊपर बेस है। आप अपना मन से मतलब साफ होना चाहिए, तभी आपका पूरा क्लियर विजन होना चाहिए, पूरा आध्यात्मिक स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड होना चाहिए इसके बारे में, मतलब प्योरिटी रहना चाहिए आपके मन में। लाइक टॉल्स्टॉय, गांधी वाज अपोज्ड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस इन हिज कमिटमेंट्स टू पॉलिटिकल एक्शंस, जैसे टॉल्स्टॉय ने अपोज किया था हर प्रकार का वायलेंस, जैसे गांधी जी ने भी वायलेंस को मतलब वर्जन किया था। अगला जो है स्लाइड नंबर 2 है गांधीयन कॉन्सेप्ट का ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह। अगला जो पॉइंट है वो है सत्याग्रह, द यूनिक सिस्टम ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट टू द गवर्नमेंट्स आर्बिट्ररी मेथड्स एंड एक्शंस इज इंडीड हिज ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड। जो सत्याग्रह इनका गांधी जी का जिन्हें एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट दिया है पूरा मैनकाइंड को, ये एक यूनिक सिस्टम है नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का, ठीक है। जो गवर्नमेंट कोई भी मतलब एक्शन मेथड कुछ अप्लाई कर रहा है, जो इनजस्टिस हो रहा है, इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने यह वाला शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे। फॉर गांधी अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ वर इनसेपरेबल, गांधी जी के हिसाब से अहिंसा एंड सत्य दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम, सत्य के साथ हमेशा अहिंसा जुड़ा ही रहता है। He said that ahimsa is the means and truth is the end. Gandhi used सत्याग्रह as lever for social movements. उन्होंने सत्याग्रह को ही चूज किया था सोशल मूवमेंट्स जब किया था उन्होंने। खेदा सत्याग्रह था एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। चंपारण सत्याग्रह भी आप लोगों ने सुना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लेबर लोगों के लिए उन्होंने किया था आंदोलन, तो बहुत सारा मतलब उनका हिट आंदोलन रहा, और मतलब लगभग सभी आंदोलन में वो लगभग क्या हर सभी आंदोलन में उनका अचीवमेंट मिला है इस टाइप से, इस यूनिक मेथड से। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह, इट इज डिजायरेबल टू नो गांधीज व्यू ऑन द सब्जेक्ट इन डिटेल। गांधी सेड सत्याग्रह largely appears to the public as civil disobedience or civil resistance. It is civil in the sense that it is not criminal. वही उनका मीनिंग था, मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया। सिविल मतलब पीसफुल बोला था उन्होंने, इस फ्रेज का मतलब अभी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सिविल मतलब इन द सेंस दैट ये क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल होने से वायलेंट हो जाएगा, वही या नॉन वायलेंट है मतलब सिविल डिसोबीडियंस से। Gandhi strongly advocated that it was the birthright of every individual to offer civil disobedience in the face of unjust laws. तो गांधी जी ने वही एडवोकेट किया था, स्ट्रांगली बोला था कि द राइट जो है वो इंडिविजुअल का जब उसका मतलब जन्म होता है तभी से मिल जाता है, इस अधिकार उनको मिल जाता है उसको। जब किसी मतलब आपका जन्म हो गया है तो आपको अधिकार मिल गया है कि कोई भी इनजस्टिस हो तो आप उसका प्रोटेस्ट करें, लेकिन सिविल तरीके से, नॉट क्रिमिनल, मतलब नॉन वायलेंस तरीके से, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ये गांधी जी का से है, हमारा नहीं है, ठीक है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस and satyagraha, both civil disobedience and satyagraha are deeply interlinked as theory of conflict resolution.
जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का थ्योरी है, उसके अनुसार मतलब ये दोनों टर्म सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह दोनों इंटरलिंक्ड है। वही एक ही चीज़ है, सिविल सत्याग्रह एक प्रकार का सिविल डिसोबीडियंस ही है। बस सत्याग्रह में वही गांधी जी ने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया, उन्होंने बोला था वही अहिंसा एंड ट्रूथ, मतलब वही सत्याग्रह सत्य के लिए ट्रूथ फोर्स बोला था, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस में था अहिंसा वाला कॉन्सेप्ट, उन्होंने साथ में सत्याग्रह को जोड़ दिया, मतलब साथ में ट्रूथ फोर्स को जोड़ दिया था। तो ये दोनों टर्म मतलब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे का मतलब परिपूरक ही कह सकते हो। गांधी एम्फासिस्ड सिविल इन सिविल डिसोबीडियंस टू इम्प्लाई नॉन वायलेंस, उन्होंने एम्फासिस किया सिविल को, सिविल डिसोबीडियंस में, कि उसका मीनिंग है क्या, नॉन वायलेंस करना, मतलब वायलेंस नहीं करना है, नॉन वायलेंस एज इट इज हाईलाइटेड इन द एनालिसिस, नॉन वायलेंस को हाईलाइट किया गया है अकॉर्डिंग टू हिज एनालिसिस, हैज ए पॉजिटिव एज वेल एज ए निगेटिव कॉनोटेशन, इसका पॉजिटिव भी और निगेटिव भी कॉनोटेशन है। इन इट्स निगेटिव फॉर्म में क्या है, इट इम्प्लाइज नॉन इंजुरी टू एनी लिविंग बीइंग, ये वाला निगेटिव है, ये नॉन इंजुरी करता है किसी लिविंग बीइंग को, एंड पॉजिटिव जो मीन्स है उसका है वो ग्रेटेस्ट लाभ, ये वाला है इसका पॉजिटिव, एंड ग्रेटेस्ट चैरिटी, इन दोनों पॉजिटिव फॉर्म है इसका जो नॉन वायलेंस का, और जो निगेटिव है वो है नॉन इंजुरी टू एनी लिविंग बीइंग। इन बुद्धिस्ट लिटरेचर इट इज हाईलाइटेड एज एन एटीट्यूड ऑफ क्रिएटिव कोएग्जिस्टेंस, तो बुद्ध के लिटरेचर, बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध जी ने जो लिटरेचर दिया है, उन्होंने वाला एटीट्यूड को हाईलाइट किया है एज ए क्रिएटिव कोएग्जिस्टेंस। अगला जो थर्ड साइड हमारा लास्ट वाला है, इस गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह का 3 नंबर, आप लोग यहाँ पे देखिए ऊपर पे, द कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन परसुएंस ऑफ द रिजोल्यूशन ऑन इंडिपेंडेंस passed in the Lahore session of Congress in December 1929। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे मतलब एग्जाम में भी आता है, छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, जो कि हुआ था दिसंबर 1929 पे। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड फॉर डोमिनियन स्टेटस, तो पहले लाहौर सेशन जो था वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था, पूरा इंडिया को मतलब इंडिपेंडेंस नहीं मांगा गया था, मतलब हर स्टेट को मतलब डोमिनियन स्टेटस। अभी जो मतलब हम लोगों का आप लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लाया, तो जम्मू कश्मीर को क्या किया, 2 टुकड़ों में, 2 यूटी में बांट दिया गया था, तो और दोनों यूटी में से एक यूटी जो लद्दाख यूटी है, लद्दाख यूनियन टेरिटोरी, वहाँ पे मतलब विधानसभा नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा। विधानसभा मतलब जो दिल्ली में जैसा केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, ऐसे विधानसभा होते हैं कुछ यूनियन टेरिटोरीज, जैसे दिल्ली में है, उसके बाद पोंडिचेरी में है, अभी मतलब जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी तक उनका विधानसभा का इलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो उनको वो लोग अभी मांग कर रहे हैं क्या, विधानसभा का मतलब वही इलेक्शन करवाने के लिए, अपना सीएम बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। तो पहले वो लोग क्या मांग करते थे, जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ पे, मतलब कुछ थे, सभी नहीं, जम्मू कश्मीर में सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग थे, उन लोग मांग आता था वहाँ से, और फॉरेन भी मतलब फंडिंग था उधर, वहाँ पे मांग आता रहता था कि मतलब इंडिया से मतलब वाला उन लोगों को एक देश चाहिए। तो अभी क्या है उनका हालत, अभी उनको एक यूटी बना के रख दिया, वो भी विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा नहीं है उनका स्टेट का, अभी नहीं है, मतलब इलेक्शन नहीं हुआ है, तो अभी वो लोग मांग कर रहे हैं वो अपना सीएम बनाए, मतलब लेजिस्लेचर लाइक दिल्ली जैसा होना चाहते हैं। उसके बाद वो लोग मतलब उनका मतलब पहले कंट्री चाहते थे, उनका स्टेट का स्टेटस भी छीन लिया गया है। सोचिए क्या हुआ। अगर मेरे कोई भाइयों और बहनों कश्मीर से है, बुरा मत मानिएगा आप लोग मेरे बात से, ये सच्चाई है, ठीक है। तो फैक्टर्स सच एज लाहौर conspiracy case, the tragic death of Jatin Das in jail in 1929, the Mirat conspiracy case also forced the Congress to demand independence। उसके बाद ऐसा ऐसा कार्य हुआ, तो जो जतिन दास का डेथ हुआ जेल में है, उसके बाद जो मिराट कॉन्स्पिरेसी हुआ, तभी उसके बाद कांग्रेस ने मांगा पूरा इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज कहते हैं इसको,
पहले पूर्ण स्वराज नहीं मांगा था, पहले डोमिनियन स्टेटस मांगा था, उसके बाद बोला था पूर्ण स्वराज। डोमिनियन स्टेटस मतलब हर स्टेट का, छोटा छोटा स्टेट है, सभी का खुद का पावर, लेकिन सेंट्रल जो पावर है यूनियन मिनिस्ट्री, अभी जो मोदी जी के हाथ में पकड़िए है वही यूनियन मिनिस्ट्री ब्रिटिश के हाथ में रहेगा, लेकिन बाकी छोटे छोटे स्टेट को अपना अपना डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। ऐसा चाहते थे पहले कांग्रेस पार्टी जो लाहौर सेशन में, लेकिन जब उसके बाद जतिन दास का हत्या हो गया था जेल में, फिर मीरठ कॉन्स्पिरेसी भी हुआ, तभी कांग्रेस ने डिमांड किया पूर्ण स्वराज का। The civil disobedience movement got manifested in various forms such as the widespread defiance of law, boycott of British goods, withdrawal of support by army and the police, and non-cooperation with government। तभी से शुरू हुआ यही, बहुत बढ़िया तरीके से वाइड स्प्रेड हो गया यही, जो ब्रिटिश का लॉ उन लोगों को नहीं मानेंगे, उनका जो गुड्स है उनको बॉयकॉट करना करेंगे। उसके बाद जो सपोर्ट है आर्मी में, आर्मी क्या ब्रिटिश अपने आप लेके आया था वहाँ से, सभी तो इंडियन ही लोग थे, वो लोग ही आर्मी में पुलिस में थे, तो वो लोग नॉन कोऑपरेशन करेंगे गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी हाईलाइटेड ऑल दिस डिमांड्स इन हिज लेटर टू द गवर्नमेंट इन 1930 टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। जो सॉल्ट कानून हुआ था उसके लिए भी एक मार्च हुआ था गांधी जी के द्वारा, उसको नमक आंदोलन कहा जाता है या फिर दांडी आंदोलन, तो बहुत फेमस आंदोलन है। तो गांधी जी ने एक लेटर लिखा था गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो सॉल्ट का लॉ बनाया उन लोगों ने, वो गलत लॉ था, इनजस्टिस था। गांधी स्टार्टेड हिज सत्याग्रह मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। पहली बार गांधी जी ने कहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी एक्चुअली एक वकील थे, तो इतना फेमस नहीं थे पहले, तो इंडिया में जब थे तो उन्होंने उनको एक व्यक्ति ने, वो गुजरात का व्यक्ति थे और रहते थे, गांधी जी भी गुजरात के हैं, सभी को पता होगा। तो उन्होंने बुलाया था महात्मा गांधी जी को कि वहाँ पे एक केस के काम के लिए, तो गांधी जी वहाँ पे गए थे। तो गांधी जी वहाँ पे वहाँ पे जो इनजस्टिस हो रहा था उनको देखा, और तभी उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया, वही सत्याग्रह का वहाँ से स्टार्ट किया अफ्रीका से। सब्सिक्वेंटली वहाँ पे उनको सक्सेस मिल गया था सत्याग्रह करके, तो सब वो इंडिया में भी बहुत फेमस होने लगे अफ्रीका में सत्याग्रह करके। सब्सिक्वेंटली ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया टू लीड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ही यूज्ड टू remove the grievances of the oppressed workers and peasants of चंपारण, खेदा, बरदौली। वही ये सब आंदोलन किया उन्होंने चंपारण में, खेदा सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, सब सुनने से आंसू आ जाता है, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ ये सब बोलने से। चंपारण वो सब के सब सक्सेसफुल रहे। उनका जो टेक्सटाइल के लोगों के लिए उन्होंने पहले ऐसा कहा जाता है कि जब गांधी जी जब अफ्रीका ने तो उन्होंने शुरू किया था, तो गांधी जी नहीं थे, मोहनदास करमचंद गांधी थे। उन्होंने जब चंपारण में आए, चंपारण बिहार में है, अभी दो पार्ट में है, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण। तो गांधी जी जब चंपारण में आए, चंपारण से ही उनको गांधी जी का खिताब मिला। पहले गांधी जी पूरा इंडिया ने मोहनदास करमचंद गांधी जी को बिहार में भेजा था चंपारण में, और चंपारण वालों ने गांधी जी को गांधी जी बनाया। उसके बाद खेदा आंदोलन जो था वो भी सक्सेसफुल, बरदौली, उसके बाद दांडी मार्च था, और भी बहुत है। टेक्सटाइल के लोगों के लिए, जो लेबर लोग थे उनके लिए इनजस्टिस हो रहा था सैलरी लेके, तो वो भी प्रॉब्लम उन्होंने सक्सेस हुआ। उसके बाद जो नेशनल क्विट इंडिया मूवमेंट था, लास्ट ब्रिटिश मूवमेंट कह सकते हैं, sorry, Gandhi has been taken to task for his emphasis on self-suffering and satyagraha. The Gandhian concept of satyagraha is not merely an instrument of conflict resolution or non-violent resistance to injustice. It is an integrated concept. क्या है एक्चुअली सत्याग्रह जो है वो एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है, कवरिंग द होल प्रोसेस ऑफ सत्याग्रही। जो लोग सत्याग्रह करते हैं, पूरा प्रोसेस में जुड़े, उनको सत्याग्रही कहते हैं, सत्य के लिए आग्रह करते हैं, सत्याग्रही। इट इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड करता है? मेनली चारों जो कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये एग्जाम में लिखना है लास्ट वाला लाइन। अभी इस पेज में जितना है पूरा सा पूरा डालिएगा एग्जाम में आने से, ये आने का भी चांस है, और आने से दिल खोल के लिखिएगा। आप लोग सभी को पता है, चंपारण, खेदा, सत्याग्रह सब पता है। इट इंक्लूड्स ट्रूथ, नॉन वायलेंस। क्या इंक्लूड्स? सत्याग्रह।
It includes truth, non-violence, chastity, non-stealing, Swadeshi, fearlessness, bread lever, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी एंड सो ऑन। ऐसा करके ये वाला क्वेश्चन खत्म कीजिएगा एग्जाम में आने से। इस चैप्टर में आने से यही वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरा दिल बोल रहा है आएगा। ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, फिर भी इस चैप्टर के लिए इमोशनल होके गांधी जी के लिए वैसे ही कुछ ना कुछ आता है गांधी जी का। अगला जो है वो है सिविल डिसोबीडियंस इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस मतलब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कहाँ कहाँ पे कैसे सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, पूरा वर्ल्ड को कवर करेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग इंडिया का गांधी जी का जो अफ्रीका से इंडिया में आके क्या क्या करे कैसे करे थोड़ा थोड़ा देखा। अभी हम लोग पूरा मतलब वर्ल्ड में कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस इन प्रैक्टिस, द गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह हैज रिलेवेंस इन कंटेम्पोररी वर्ल्ड। बहुत उसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रहा पूरा समकालीन दुनिया में। रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल के थे, जिन्होंने हमारा जो जनगण मन है उसका रचना किया, वही रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर रिफ्लेक्टेड द वॉइस ऑफ जनरेशन व्हेन ही सेड गांधी वाज ए लिविंग ट्रूथ, ए सिंबल ऑफ ह्यूमनिज्म। तो क्या कहा था रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने? उन्होंने कहा था गांधी एक लिविंग ट्रूथ है, जीता जागता सच्चाई है, वो एक सिंबल है ह्यूमनिज्म का, मनुष्यत्व का एक सिंबल है। Gandhi used the civil disobedience method for the first time during his march to Transvaal in South Africa in 1930। अभी हम लोगों ने चर्चा किया पहले, कहाँ पे थे गांधी जी ने सत्याग्रह शुरुआत किया, कहाँ से? अफ्रीका से। वही अफ्रीका का ये वाला आंदोलन था ट्रांसवाल इन साउथ अफ्रीका। ये देखिए नीचे छोटा सा इमेज दिया हुआ है, कैपटाउन कैप प्रोविंस जो लिखा हुआ है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसके ऊपर आप देखिए येलो कलर का छोटा सा है, रुकिए मैं आप लोगों के लिए, ये देखिए येलो कलर का ट्रांसवाल, जो ट्रांसवाल मार्च हुआ था। ट्रांसवाल जो एरिया है वो साउथ अफ्रीका का ही एरिया है, बोत्सवाना से उसका बॉर्डर है और उसका मतलब मोसम्बिक से भी बॉर्डर है और उसका पास में जो है वो है लेसोथो। लेसोथो मतलब अफ्रीका के बीच में ही एक कंट्री है और एक कंट्री है साजिलैंड लेसोथो। ये दोनों कंट्री अफ्रीका जो है, अफ्रीका साउथ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका नहीं, अफ्रीका का कंट्री में पकड़ लीजिए। हमारा इंडिया के बीच में है कोई एक कंट्री, पकड़ लीजिए इंडिया के बीच में मध्य प्रदेश एक अलग सा कंट्री है, ऐसे ही है स्वाजिलैंड एंड लेसोथो इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो उसके पास में ही वो जो एरिया था ट्रांसवाल का, वहाँ से गांधी जी का आंदोलन शुरू हुआ था, सत्याग्रह, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। यहाँ पे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट भी वही जो माइनॉरिटी ब्रिटिश लोग ही थे। दिस वॉज द फर्स्ट रियल मास मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस लेड बाय गांधी। गांधी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एम्ब्रेसिंग द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। In 1918, Gandhi used the civil disobedience movement in India during his campaign for the textile workers of Ahmedabad। तो गांधी का तो आगे थे इंडिया पे, उसके बाद उन्होंने वही टेक्सटाइल वर्कर के लिए अपना कैंपेन चलाया पहली बार सिविल डिसोबीडियंस वाला अहमदाबाद पे, गुजरात पे। पहले गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद ही था, उसके बाद गांधीनगर किया गया था, गांधी जी के सम्मान में किया गया था। आप लोग सोच रहे हैं गांधी जी का इतना सम्मान है, कुछ लोग तो बुराई भलाई भी करते हैं, छोड़िए उन लोगों के बातों को। गांधी जी मेरे ख्याल से कुछ लोग भी कहते हैं गांधी जी को क्यों नोबेल नहीं मिला ऐसा बोलते हैं। गांधी जी उनको क्या नोबेल देंगे? बुद्धदेव जी को क्या, बुद्धदेव जो महावीर जी, उन लोगों को क्या नोबेल दे सकते हैं आप? वो लोग संत थे, ठीक है। सोचिएगा अगली बार किसी के बारे में मतलब बुरा बोलना ईजी है, लेकिन उसके बारे में पूरा स्टडी करके उसके बाद बोलिएगा, कुछ भी बात बोलना है आप। मुझे पता है कि आप लोग ऐसे नहीं बोलते, फिर भी। द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस इन 1930 एंड द फास्ट अनटू डेथ, मतलब जो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, फर्स्ट अनटू डेथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स इन 19। तो उसके बाद जो सिविल डिसोबीडियंस इन प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है, सिविल डिसोबीडियंस प्रैक्टिस 2,
द सेकंड नंबर स्लाइड, इसमें हम लोग देखेंगे द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका यूज द गांधीयन मेथड। तो साउथ अफ्रीका के जो पीपल है वो लोगों ने गांधीयन मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस को ही अपनाया। अपना इंडिपेंडेंस जब चाहते थे, ब्रिटिश जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन थे, मतलब अफ्रीका में मेनली ब्रिटिश ही थे, यूके वाला थे जो इंडिया में शासन कर रहे थे, वही थे साउथ अफ्रीका में। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द apartheid policies of the South African government in 1952। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का जो था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही था। द जोहानिसबर्ग बास बॉयकॉट इन 1957, जोहानिसबर्ग प्लेस है जहाँ पे एक स्टेडियम भी है क्रिकेट का, आप लोगों को पता होगा। एंड इन 1960 मार्च अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ अल्बर्ट जे लुथुली अगेंस्ट द शार्पिली मस्कयर आर सम ऑफ द हिस्टोरिक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद जो था वो है वियतनाम वाला, जो बुद्धिस्ट लोगों ने किया था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने वियतनाम में, साउथ वियतनाम में किया था। वियतनाम में आप लोगों को पता होगा अमेरिका के द्वारा इतना लाख मतलब हवाई जहाज से बोमा फैलाया गया। वियतनाम में बहुत लंबा वार चला, लगभग 20 ईयर्स ऑफ वार चला वियतनाम में। ये देखिए वियतनाम का इमेज है यहाँ पे दिया हुआ, ऊपर में जो नॉर्थ साइड में जो ब्लू कलर का है वो है साउथ वियतनाम, सॉरी नॉर्थ वियतनाम। वहाँ पे वियतनाम का कैपिटल हानोई लोकेटेड है। मैं दिखाता हूँ आपको हानोई, ये देखिए यहाँ पे है हानोई लोकेटेड। हानोई में कुछ ही दिन पहले हाल ही में हमारा डिफेंस मिनिस्टर गए थे, विजिट किए थे, राजनाथ सिंह, और वहाँ पे डील भी हुआ कि इंडिया के साथ अपना पोर्ट यूज़ कर पाएगा इंडिया किसी भी इमरजेंसी के टाइम में। और नीचे वाला जो पोर्शन है वो साउथ वियतनाम है, वहाँ का सबसे बड़ा जो सिटी है वो है, पूरा वियतनाम में सबसे बड़ा सिटी यहाँ पे है होचिमिन सिटी। होचिमिन एक मतलब वही गांधी जी जैसा ही पकड़ लीजिए, वो रिवोल्यूशनरी थे वहाँ पे, उन्होंने ही मतलब अगेंस्ट किया था वही। तो एक्चुअली क्या हुआ था वियतनाम में, जो नॉर्थ वियतनाम था वो रशिया के प्रभाव में था, और जो साउथ वियतनाम था वो मतलब अमेरिका के प्रभाव में था। तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत सारा गोरिल्ला वॉर युद्ध होता था, लेकिन अमेरिका जीत नहीं पाया, रशिया भी जीत नहीं पाया, मतलब 6 बार रशिया को हराया नॉर्थ वहाँ पे वियतनाम ने। तो अभी तो हालात ठीक है, अभी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना का दुश्मन है अकॉर्डिंग टू द ग्रेट चाणक्य। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। The other historic examples of civil disobedience movements were कुछ अदर एग्जाम्पल है, जैसे कि जर्मन ऑक्यूपेशन इन डेनमार्क नॉर्वे को लेके मूवमेंट हुआ था। उसके बाद डेनिलो डॉल्सी स्ट्राइक हुआ था सिसली पे। सिसली कहाँ पे है? सिसली एक लोकेटेड है, एक आइलैंड है आप इटली के साउथ पे मेडिटेरियन सी पे। सिसली को मतलब मेडिटेरियन सी का वही मतलब स्तंभ कहा जाता है। उसमें मतलब वो जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी हर वक्त निकलता मतलब फटता रहता है, वो वहाँ पे जो ज्वालामुखी है उसका नाम है स्टेम्बोली, तो उसको मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहा जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कैंपेन इन वेस्टर्न यूरोप, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन इन पोलैंड, भोरकुटा प्रिजन अपराइजिंग in 1953 in the erstwhile Soviet Union and the Montgomery Civil Rights March in 1955। उसके बाद एंटी वियतनाम वॉर मार्च टुवर्ड्स द आर्मी बेस इन ऑकलैंड इन 1965। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रैक्टिस में, मतलब वास्तव जीवन में बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज गेनिंग मोमेंटम डे बाई डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड में ही इसका चर्चा होता है, हर जगह पे ही अप्लाई हो रखा है ये वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अभी हम लोग इस चैप्टर खत्म कर लिए, ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, छोटा सा ही चैप्टर है। अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं इग्नू के बुक्स के क्वेश्चन, उसके बाद हम पास्ट 6 अटेम्प्ट्स का क्वेश्चन देखेंगे। पास्ट 6 अटेम्प्ट मतलब जून 2021, दिसंबर 2020, जून 2020, दिसंबर 2019, जून 2019, दिसंबर 2018। इग्नू बुक एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्याग्रह एंड मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो सत्याग्रह को कैसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व, मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए कैसे सत्याग्रह को यूज करेंगे। आप इसका मतलब भर भर के एग्जाम्पल डालना, गांधी जी ने कैसा मतलब किया सत्याग्रह, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया, पहले अफ्रीका में कैसे सक्सेसफुल हुए गांधी जी, उसके बाद मतलब चंपारण में सक्सेसफुल हुए गांधी जी, खेता सत्याग्रह में सक्सेस हुए, उसके बाद लवन आंदोलन जो था, डांडी मार्च, वहाँ पे भी गांधी जी का सक्सेस हुए थे।
तो सभी के बारे में लिखिएगा। उसके पहले सिविल डिसोबीडियंस क्या है, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह है ट्रूथ फोर्स, और वाला चीज भी लिखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सत्याग्रह, इन व्हाट वे डज इट डिफर फ्रॉम पैसिव रेसिस्टेंस। तो सत्याग्रह क्या है, तो पूरा सत्याग्रह का मतलब 10 मार्क के ऊपर सत्याग्रह के बारे में पूरा लिखिए। उसके बाद आप लिखिए गांधी जी क्या सोचते थे सत्याग्रह के बारे में, सेकंड पार्ट में। पहले गांधी जी सोचते थे सत्याग्रह में नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, वही मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए, और सत्याग्रह नॉन वायलेंस से, वही डिफरेंस है पैसिव रेजिस्टेंस से। पैसिव रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जिसमें वायलेंस रहेगा, जैसे भगत सिंह जैसा, या भगत सिंह जी, या फिर सावरकर जी, या नेताजी सुभाष चंद्र जी, उन लोगों के जो स्टाइल था वो वायलेंस था, ठीक है। लेकिन गांधी जी का जो स्टाइल था वो नॉन वायलेंस था। आप आप माफ कीजिएगा मुझे, अगर कोई मतलब सावरकर जी का या भगत सिंह जी का या नेताजी सुभाष चंद्र जी का भक्त है, मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ इन सभी का, लेकिन जो रियल है उन लोगों का जो मूवमेंट था वो वायलेंस था, लेकिन गांधी जी का नॉन वायलेंट रास्ता था, ठीक है। मैं सभी का फैन हूँ, गांधी जी का भी, नेताजी सुभाष चंद्र जी का भी। एक ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस इन कंटेम्पररी वर्ल्ड। इस कंटेम्पररी वर्ल्ड में क्या इन दोनों का मतलब भूमिका है, पूरा लिखना है। वही सिविल डिसोबीडियंस क्या है, शुरुआत करेंगे दोनों एक कैसे, अभी मैं बार बार बताऊँ क्या आप लोगों को, सत्याग्रह क्या है, सिविल डिसोबीडियंस क्या है लिखना है, गांधी ने कैसे किया था पूरे वर्ल्ड में, वही प्रैक्टिस वाला भी लिखना है। उसके बाद व्हाट इज गांधीज कंट्रीब्यूशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दोनों लिखना है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन थ्योरी में कैसा था, प्रैक्टिस में कैसा था, वो चंपारण खेदा भी हम लोगों ने जो किया लास्ट वाला 1-2, और उसके पहले वाला जो था 1-2-3 स्लाइड था ना गांधी जी का कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा ना, गांधी ज्ञान कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस, उसका 3 स्लाइड, और लास्ट वाला प्रैक्टिस वाला 2 स्लाइड, वही लिखना है 4 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर पे भी वही वेरियस डायमेंशन ऑफ गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, क्या क्या डायमेंशन थे गांधीयन सत्याग्रह थे के, वही लिखना है। उसके अभी देख लेते हैं क्या क्या पास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं। तो 2019 जून 2019 में आया है, एग्जामिन गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह, वही वाला क्वेश्चन। मतलब पहले सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह को डिफाइन कीजिएगा, उसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा, उसके बाद शुरू हो जाइएगा गांधी जी का वही तीनों स्लाइड, गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और कुछ प्रैक्टिस का भी कुछ 2-4 बातें लिख दीजिएगा। वर्ल्ड में वियतनाम में ऐसा हुआ था, बुद्धिस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट किया था साउथ वियतनाम में, ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया था 2000 दिसंबर 2020 पे, डिस्कस गांधीज व्यू ऑन नॉन वायलेंस। ये वाला आपको खुद मतलब चुन चुन के लिखना पड़ेगा। जैसे गांधी जी का, जो गांधी जी मतलब अगेंस्ट थे पैसिव रेसिस्टेंस का, ये आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है पैसिव रेजिस्टेंस, तो गांधी जी पैसिव रेजिस्टेंस का अगेंस्ट थे, उनका जो व्यू था वो नॉन वायलेंस था, मतलब किसी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए। उनका मेन जो टारगेट सिविल डिसोबीडियंस का था, सिविल मतलब ही पीसफुल होता है, ये वाला बात भी लिखिएगा, हम लोगों ने किया है। सिविल डिसोबीडियंस क्या है, उसके जो मीनिंग पढ़े थे हम लोग तभी। तो यहाँ पे हमारा आज का कक्षा समाप्त करते हैं। इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सुनिए, और एक बात है, अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 14 वायलेंस, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे, तभी हमारा बुक 1 कवर हो जाएगा MPS 001 का। और आज के अंदर ही हम लोग चाहेंगे अपलोड कर दे यूनिट नंबर 14 भी, तभी आप लोग एक साथ यूनिट 11, 12, 13, 14 एक साथ कवर कीजिएगा। और इस साल मतलब यूनिट 13 मेरे दिल से लग रहा है, इमोशनल होकर बोल रहा हूँ, आने का चांस है यूनिट 13 से। और गांधी जी के मतलब कुछ ना कुछ तो पूछता ही है गांधी जी के रिलेटेड आपके एग्जाम में। तो फिर से एक बार धन्यवाद मेरे प्यारे सभी लल्ले और लल्लियों को, और यहाँ पे हमारा आज का कक्षा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द लल्ले और लल्लियों, गॉड ब्लेस यू।